डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रैक्टिस सेट 3rd लेके आई हूँ और इस सेट में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ओके स्टूडेंट, आने वाले एग्जाम के लिए ये सेट आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइको एनालिटिकल सिद्धांत, इसी को हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसमें देखिए, कार्ल रोजर द्वारा, सिगमंड फ्रायड द्वारा, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा। राइट आंसर क्या है? सिगमंड फ्रायड द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अब कार्ल रोजर ने किसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने किया था स्ववाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? डिसलेक्सिया। सीखने की अक्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं और डिसग्राफिया कहते हैं लेखन विकार को और डिसकैलकुलिया कहते हैं गणितीय अक्षमता को। ठीक है, मैथमेटिक्स में जितनी अक्षमता होती है तो उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। वह कौन सी संस्था है जो 1 से 3 वर्ष तक के उम्र के बच्चों की संरक्षिता व देखभाल करती है? इसमें देखिए, बालवाड़ी, क्रैच, रिमांड घर, स्कूल। राइट आंसर क्या है? क्रैच। बालवाड़ी क्या है? यहाँ पर 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था रहती है। और रिमांड घर कहते हैं, रिमांड घर को सुधार गृह भी कहते हैं। इसमें 12 से 18 वर्ष तक के किशोरों को रखा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, एक्टोपिक गर्भावस्था किसे कहते हैं? जब जायगोट डिंबवाहिनी नली में स्थापित होता है, गर्भाशय में स्थापित होता है, अविकसित होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? जब जायगोट डिंबवाहिनी नली में स्थापित होता है तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? एक्टोपिक गर्भावस्था। गर्भ की सामान्य स्थिति क्या होती है? गर्भाशय होती है, लेकिन कई बार वह गर्भ गर्भाशय के बाहर ही ठहर जाता है। जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही गर्भ ठहर जाता है तो इस स्थिति को एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जो संस्थाएं वृद्ध लोगों की संरक्षिता व देखभाल करती हैं वे कहलाती हैं निराश्रितालय, वृद्धाश्रम, अनाथालय, अस्पताल। राइट आंसर क्या है? वृद्धाश्रम। डिंब अवस्था है। डिंब अवस्था कौन सी होती है? गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक, तीसरे माह से के प्रारंभ से जन्म लेने तक। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था डिंबावस्था कहलाती है। इसी को हम जायगोट अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक की अवस्था को भ्रूणावस्था कहते हैं। तीसरे माह से प्रारंभ होने से जन्म लेने तक की अवस्था को क्या कहते हैं? हम गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई कितनी होती है? देखिए, इसमें 10 से 12 इंच, 20 से 25 इंच, 18 से 20 इंच, 10 से 15 इंच। राइट आंसर क्या है? 18 से 20 इंच होती है। जन्म के समय सामान्य नवजात शिशु की औसत लंबाई होती है 19.5 इंच होती है। शारीरिक विकास की कितनी दिशाओं में होता है? शारीरिक विकास कितनी दिशाओं में होता है? इसमें देखिए, 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? 2 दिशाओं में होता है। कौन कौन सा होता है? मस्ताधोन्मुखी दिशा में और दूसरा है निकट दूर दिशा में। ठीक है, 2 दिशाओं में होता है। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास का यह नियम क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं निकट दूर, मस्ताधोन्मुखी, सुषुम्ना नाड़ी, अवस्थानुसार। राइट आंसर क्या है? मस्तकाधोन्मुखी क्रम कहलाता है। सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उस विकास को हम क्या कहते हैं? मस्तकाधोन्मुखी क्रम। निकट दूर विकास क्रम में विकास होता है, कैसे होता है? सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्र में पहले, सुषुम्ना नाड़ी से दूर के क्षेत्रों में बाद में। उपरोक्त ए और बी दोनों। सिर से पैर की ओर। राइट आंसर क्या है?
उपरोक्त ए और बी दोनों यानी कि निकट दूर विकास क्रम में विकास पहले सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में होता है और फिर सुषुम्ना नाड़ी के दूर के क्षेत्रों में विकास बाद में होता है। स्वर्ण आयु किस आयु कहते हैं? स्वर्ण आयु देखिए शैशवावस्था, वयःसंधि, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। राइट आंसर है किशोरा अवस्था को हम स्वर्ण आयु की अवस्था कहते हैं। शैशवावस्था में शिशु निम्न में से क्या सीखता है? चलना, खेलना, हंसना, दौड़ना। राइट आंसर क्या होगा? खेलना सीखता है, क्योंकि देखिए शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने इसमें मत हैं। जैसे हार्लॉक ने 0 से 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था माना है, लेकिन 1 से 3 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा खेलना। इस अवस्था में बच्चा खेलना सीखता है। 1 से 3 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा खेलना। गर्भित रजकण को क्या कहते हैं? गुणसूत्र, जीन्स, युग्मनस, शुक्राणु। राइट आंसर क्या है? युग्मनस कहते हैं। पूर्व किशोरावस्था की उम्र है। पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? 12 से 15 वर्ष, 14 से 19 वर्ष, 13 से 17 वर्ष, 18 से 21 वर्ष। राइट आंसर क्या है? 13 से 17 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोरावस्था है। देखिए इसको मैं बता देती हूँ पूरा। 13 से 21 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है, ठीक है। 13 से 17 वर्ष पूर्व किशोरावस्था और 17 से 21 वर्ष को हम उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है तथा अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। यह परिभाषा किसने दी है? पियाजे, रॉस, हेविंगहर्स्ट, फ्रायड। राइट आंसर क्या है? हेविंगहर्स्ट। जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो इसे क्या कहते हैं? देखिए संवेगात्मक रेचन, मानसिक रेचन, शारीरिक रेचन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति। राइट आंसर क्या है? मानसिक रेचन। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? देखिए विकासात्मक कार्य नहीं है पूछा है। व्यवसाय का चयन, ये तो है। आत्म पहचान का विकास, ये भी है। शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना, ये भी है। वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक क्या है? शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, वंशानुकृत विशेषताएं, सामाजिक अंतरक्रिया। राइट आंसर क्या है? मानसिक स्थिति। बालक का विकास है, देखिए वातावरण अधिगम का सिद्धांत, ये तो नहीं है। वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम। राइट आंसर क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम बालक का विकास होता है, ठीक है। वंशानुक्रम एवं अधिगम का परिणाम, ये भी नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, फ्रायड, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर है एरिक एरिक्सन। जितने भी सिद्धांत मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें से जरूर आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, ये सिद्धांत के बारे में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। आनुवंशिकता की आधारभूत इकाई क्या है? इसमें देखिए क्रोमोसोम, जीन्स, जायगोट, डीएनए। राइट आंसर क्या है? जीन्स। क्रोमोसोम में माता पिता के जीन्स पाए जाते हैं जो माता पिता और अन्य पूर्वजों के विभिन्न आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करते हैं। तो आनुवंशिकता की इकाई क्या हुई? जीन्स। गर्भधारण के बाद शिशु बालक होगा या बालिका, इसका निर्धारण किससे होता है? इसका निर्धारण क्रोमोसोम के द्वारा होता है, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम को गुणसूत्र भी कहते हैं, कभी कभी गुणसूत्र लिख के आ जाता है, तो आप लोग दोनों चीज याद रखिए, गुणसूत्र और क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 21 जोड़ी, 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 24 जोड़ी। राइट आंसर क्या है? 23 जोड़ी होती है। कभी कभी 46 लिख के आता है, टोटल 46 अगर लिख के आए तो 46 ही, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, तो 46 में आप लोग टिक करिएगा, ठीक है। अगर जोड़ी में पूछा जाता है तो फिर 23 जोड़ी होता है, ठीक है।
स्त्री के अंडाणु में पाए जाने वाला क्रोमोसोम क्या होता है? XX होता है। और पुरुष शुक्राणु में पाए जाने वाला क्रोमोसोम क्या होता है? XY होता है। इसी के द्वारा ही बच्चा लड़की होगी या लड़का होगा इसका निर्धारण होता है। मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा है? इसमें देखिए गैंग अवस्था, विद्यालय अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, स्लोपी अवस्था। राइट आंसर क्या है? इस अवस्था को गैंग अवस्था क्या कहा है? क्योंकि बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में किसी न किसी ग्रुप का सदस्य हो जाता है, किसी न किसी गैंग का सदस्य हो जाता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? गैंग अवस्था कहते हैं। राइट आंसर हुआ ए। अगला देखिए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीन पियाजे, फ्रायड, एरिक एरिक्सन, चॉम्स्की। राइट आंसर क्या है? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। ठीक है, इस 4 चरण के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट चरण है आपका इंद्रिय पेशी अवस्था। इसी को हम संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। यह संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण है जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था तक रहता है। कई बार आ जाता है इंद्रिय पेशी अवस्था कितने समय की रहती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम इंद्रिय पेशी अवस्था कहते हैं। शिशु में जन्म के समय केवल सहज क्रियाएं ही विकसित होती हैं। इस अवधि की समाप्ति तक बच्चों के अंदर विचार तथा कल्पना का प्रवेश हो जाता है। सेकंड देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह दूसरा चरण है, 2 से 7 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था में वह दूसरों के संपर्क में आकर ज्ञान अर्जन करने लगता है, क्योंकि वह स्कूल जाने लगता है। ठीक है, अपने ज्ञान को अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास करता है। थर्ड है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। यह संज्ञानात्मक विकास का तृतीय चरण है। 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक का विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है, क्योंकि अब बालक तार्किक चिंतन करने योग्य हो जाता है। अपनी समस्याओं के समाधान हेतु कुछ नियम बना लेता है। लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 12 से 17 वर्ष की अवस्था को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 12 वर्ष से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था तक यह अवस्था चलती है। यह तार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करने लगता है। यह परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था है। कई बार पूछा जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था को क्या कहते हैं? तो परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।